ये ऐसी अकेली जगह है जहां आप इंडियन वाइल्ड लाइफ के बिग 5 को सिंगल फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये ईस्टर्न स्वैम्प डियर, हाथी, राइनोसरस, वाइल्ड बफलो और टाइगर का ठिकाना है। दुनिया में टाइगर्स की हाईएस्ट डेंसिटी इसी जंगल में है, लेकिन इन इलाकों में टाइगर सबसे इम्पोर्टेंट जानवर नहीं है। यहाँ पर तो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसरस राज करते हैं। इस खूबसूरत जंगल में हमारे साथ चलिए, जहाँ हम इस राइनो लैंड की कुछ सबसे कमाल की कहानियां सामने लाएंगे। 24 घंटे पहले काजीरंगा पहुंचते ही हमने पार्क मैनेजमेंट के सामने मौजूद सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक यानी पोचिंग का सामना किया। दुनिया की ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसरस की 75% तादाद काजीरंगा में है, इसीलिए इस पार्क में पोचर्स का जबरदस्त प्रेशर है। सुमात्रन राइनो और जावन राइनो समेत एशियन राइनोस की सभी 3 वैरायटीज 20th सेंचुरी तक भारत में मौजूद थीं। आज सिर्फ एक वैरायटी वन हॉर्न्ड राइनो बची है, लेकिन इस स्पीशीज पर भी पोचर्स की वजह से बहुत प्रेशर है। अपनी यूनिक ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से पार्क को पोचिंग का बहुत खतरा रहता है। इसके साउथ में कार्बी एंगलोंग हिल्स और नॉर्थ में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से दोनों ओपन पोरस बॉर्डर्स हैं, जहां पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। पार्क में चुपके से आने के लिए पोचर्स जमीन और नदी दोनों रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। बुरा पहाड़ रेंज में कल की मुठभेड़ के बाद रेंज ऑफिशियल्स ने इस एरिया में पेट्रोलिंग तेज करने का फैसला किया है। एंटी पोचिंग टास्क फोर्स पूरे पार्क में फैल गई है। ये पैदल और बोट्स के जरिए गश्त लगा रहे हैं। एक थर्ड रूट भी है जिसे पोचर्स अक्सर यूज करते हैं। ये हैं कुकरकटा हिल्स। पोचर्स इन पहाड़ियों पर मौजूद सैकड़ों पुरानी केव्स को छिपने के लिए यूज करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी केव है खतरनाक बैट केव। पोचिंग इंसिडेंट के बाद रेंज ऑफिसर पुष्पधर बोरगोहाइन और उनके लोगों ने इन केव्स तक ट्रैक करने का फैसला किया। इन्हें ये पक्का करना है कि उन केव्स में और पोचर्स तो नहीं छिपे हैं। हम इस ऑपरेशन को फिल्माना चाहते हैं, लेकिन बोरगोहाइन थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने पहले इसके लिए मना किया। उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है। इसमें पोचर्स का आमना सामना होने का खतरा तो है ही, और उन पहाड़ियों पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। अंत में उन्होंने हमें अपनी टीम के साथ आने की परमिशन दी, लेकिन याद दिलाया कि हम आर्म्ड गार्ड्स के आसपास ही रहें। थोड़ी जर्नी तो हमने बोट से पूरी की। फिर हम उन पहाड़ों के नीचे पहुंचे जहां से क्लाइंब शुरू होती है। यहाँ हुलोंग गिबन्स की तेज आवाजें गूंज रही हैं। ये भारत के जंगलों में पाए जाने वाले एकमात्र एप हैं। अपने ताकतवर लंबे हाथों से एक से दूसरे पेड़ पर जाने वाले ये गिबन्स शायद ही कभी जमीन पर उतरते हैं। हैरानी की बात नहीं है कि इन्हें एक्रोबैट्स ऑफ द जंगल कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, स्पेशली आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, अब बस कुछ ही हुलॉक गिबन्स बचे हैं। इन पहाड़ों में इनकी बस 3 फैमिलीज हैं, जिनमें 12 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं।
आज सुबह ये निचले पहाड़ों के पेड़ों पर आ गए हैं जहां हमने इन्हें देखा। हमने कुकुरकटा हिल्स पर चढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले इन पहाड़ों में रहने वाली लोकल ट्राइब्स के लोग इन केव्स में जंगल फाउल की बलि चढ़ाते थे। बोर्गोहेन और उनके रेंजर्स ने एक बार फिर कहा कि अगर हम चाहें तो वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन केव्स में आज तक कोई कैमरा टीम नहीं गई है और वहां पोचर्स का सामना होने की काफी पॉसिबिलिटी है। ये सोचकर हमें डर तो लगा, लेकिन हम इस ऑपरेशन और बैट केव को फिल्माना चाहते हैं। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और मैं सोच रही हूँ कि उन अंधेरी केव्स में न जाने क्या होगा। हम इन हिल्स पर पेट्रोलिंग के लिए जा रहे काजीरंगा नेशनल पार्क के बुरा पहाड़ रेंज के रेंज ऑफिसर और उनके आर्म्ड गार्ड्स की टीम के साथ हैं। इनका मिशन है उन पोचर्स को ढूंढकर पकड़ना जो इन केव्स में छिपे हो सकते हैं। ये बहुत मुश्किल रास्ता है और टीम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। ये अक्सर किसी चट्टान या पानी की धारा के पास स्टेबिलिटी को परखने के लिए रुककर ही आगे बढ़ते हैं। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि ये कितनी अजीब बात है कि इंडियन राइनो को उसी इलाके में रहना पड़ता है जहां उसके सींग को सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। और उसे एपिलेप्सी, बुखार, स्ट्रोक्स, इम्पोटेंसी और कैंसर के इलाज में ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। राइनो की 3 एशियन स्पीशीज में इंडियन राइनो सबसे बड़ा है। लगभग 2 टन के इस जीव की सबसे बड़ी पहचान है स्किन फोल्ड्स की वजह से इसका आर्मर्ड अपीयरेंस। मुझे रडयार्ड किपलिंग की किताब जस्ट सो स्टोरी की एक कहानी याद है जिसमें लिखा था कि राइनोसरस की स्किन ऐसी कैसे हुई। पेस्टेंजी बोमैनजी नाम के एक पारसी ने बहुत ही टेस्टी केक बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खा पाते वहां एक राइनो आ गया। उस बदतमीज राइनो ने उनका केक खा लिया। कुछ दिन बाद एक बहुत गर्म दोपहर में राइनो ने पानी में डुबकी लगाने के लिए अपनी खाल उतारी। उस जमाने में उसकी खाल स्मूथ होती थी और अच्छी तरह फिट हो जाती थी। पेस्टेंजी बोमैनजी को बदला लेने का मौका मिल गया। उन्होंने राइनो की स्किन में केक के टुकड़े भर दिए। नहाकर लौटने पर जब राइनो ने अपनी स्किन पहनी तो उसके नीचे टुकड़ों की वजह से उसे गुदगुदी और खुजली होने लगी। वो जितना स्क्रैच करता था वो उतनी बढ़ती जाती थी। वो रेत पर लौटने लगा। फिर उसने एक पाम ट्री से खुद को रगड़ा। उसने खुद को इतनी जोर से रगड़ा कि उसकी स्किन में फोल्ड्स बन गए। इस तरह वो खुजली से परेशान होकर गुस्से में घर लौटा। उस दिन से राइनोसरस की स्किन पर बड़े बड़े फोल्ड्स हैं और वो चिड़चिड़ा भी है। राइनो सचमुच जल्दी नाराज हो जाते हैं और उकसाने पर तेजी से इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इतना वजनदार होने के बाद भी ये लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। लेकिन ये लड़ने के लिए सींग यूज नहीं करते। अपने अफ्रीकन कजिन्स के उलट इंडियन राइनो हमले के लिए अपने दांतों को यूज करते हैं और अपने दुश्मन को बुरी तरह काटते हैं। ये गुस्सैल जानवर 4 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से हमारी धरती पर हैं, लेकिन आज ये बहुत खतरे में हैं। इधर पहाड़ों में ये ट्रैक अब बहुत मुश्किल हो गया है। हम बैट केव के जितने पास पहुंच रहे हैं, इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि अगर उनमें पूचर्स हुए तो उनसे आमना सामना हो सकता है।
रात भर हुई बारिश से चट्टानों वाला ये रास्ता पहले से ज्यादा स्लिपरी हो गया है। मुझे और मेरी टीम के लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है और गार्ड्स के लिए भी ये जरूर मुश्किल होगा, लेकिन ये तो ऐसे चल रहे हैं जैसे इन्हें कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कईयों ने जूते नहीं पहने हैं। उन्होंने बताया कि स्लिपरी सरफेस पर पकड़ बनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे एक्सपेंसिव हाइकिंग शूज भी यहाँ किसी काम के नहीं। अभी हमने मुश्किल से आधा रास्ता तय किया है और हम ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ से आगे कोई साफ रास्ता नहीं है। अब हमें चट्टानों के बीच बहुत नैरो ओपनिंग से गुजरना होगा। ये तो इम्पॉसिबल है। अभी तो आधी चढ़ाई पूरी हुई है और हम अभी से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसने मुझे बुरी तरह काटा है। ओह गॉड, लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर पर लीच है। मैं सोच रही हूँ कि आखिर ये फॉरेस्ट गार्ड्स ये रिस्क क्यों ले रहे हैं। याद रखिए, इन्हें ये रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि पोचर्स ये काम क्यों करते हैं। उन्हें ये लालच हो सकता है कि अगर वो राइनो हॉर्न ले जाने में कामयाब हो जाएं, तो उन्हें ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इन फॉरेस्ट गार्ड्स में से कई बहुत कम सैलरी पर काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स हैं और ये सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं और राइनो को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। कमाल की बात है, ये लोग रोज ये काम करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रही हूँ और गार्ड्स मुझसे आगे बढ़ने को कह रहे हैं। इन्हें अपना मिशन पूरा करना है। अब हम एनकाउंटर वाली खतरनाक जगह के बहुत पास हैं। अब हम वापस नहीं लौट सकते, हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बुरा पहाड़ रेंज में कुकरकटा हिल्स पर पोचर के खतरनाक इलाके के बहुत करीब हैं। पोरस बाउंड्री और कई एंट्री पॉइंट्स की वजह से काजीरंगा में पोचिंग का खतरा बना रहता है। इन पोरस बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग करके घुसपैठियों पर नजर रखना पार्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, और इनके बीच कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ना ही फेंसिंग है और ना ही नदी जैसी कोई रुकावट है। तो ये एक पोरस बाउंड्री है। इन घने जंगलों में कोई भी घुस सकता है। काजीरंगा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत पास है। ये बस 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यहाँ कई गैंग्स हैं जो पोचिंग करते हैं और वे अलग अलग पहाड़ियों से होकर सबसे आसान रास्तों से जंगल के अंदर घुस जाते हैं, चट्टानों और पहाड़ियों के बीच। इन पोचर्स को जंगल में घुसने से रोकने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुरा पहाड़ एरिया के एंशिएंट कुकरकटा हिल्स उन पोचर्स के लिए एक सुरक्षित जगह की तरह है, जो अक्सर पार्क में घुसने के सही मौके के लिए इन पहाड़ियों में कई दिनों तक छिपे रहते हैं। इसलिए इन पहाड़ियों और यहाँ से पार्क तक पहुँचने के अलग अलग रास्तों पर हमेशा नजर रखने की जरूरत होती है। रेंज ऑफिसर ने मुझे कहा था कि खतरनाक बैट केव तक की ट्रैकिंग करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन पहाड़ियों पर चढ़ना इतना मुश्किल है। आज मौसम बहुत गर्म और चिपचिपा है। कीचड़ भरे गीले रास्ते स्लिपरी और बहुत खतरनाक हैं। एक गलत कदम और आप गहरी खाई में गिर सकते हैं। बैलेंस बिगड़ने पर यहाँ पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे भी बुरा ये है कि जमीन और चट्टानों पर लीच की भरमार है। हम सही सलामत ऊपर पहुँचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे पता है कि यहाँ इससे भी बड़ा खतरा है। अगर इनमें से किसी केव में छिपे पोचर्स हम पर नजर रख रहे हो तो। लेकिन बोर्गोहेन और उनके लोग इस खतरे के लिए अलर्ट हैं। आगे चल रहे ये लोग एक पल के लिए भी अपनी सावधानी कम नहीं करते। इस एरिया में मौजूद आर्म्ड मिलिटेंट आउटफिट से भी इन्हें बहुत खतरा है। ये पहाड़ इन मिलिटेंट्स के कंट्रोल में है और अपने आर्म्स एंड अम्यूनिशन खरीदने के लिए वो अक्सर पोचिंग करते हैं।
हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनली लगभग 3 घंटे बाद हम केव में पहुंच गए। हमें पीछे रुकने को कहा गया और गार्ड्स ने पोजीशन ले ली। हम कुछ दूर रुककर ये सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि ये एरिया क्लियर है। पोचर्स का पता लगाने के लिए आर्म्ड गार्ड्स अंदर जा रहे हैं। ऑल क्लियर का सिग्नल मिलने पर हम सब ने चैन की सांस ली। हमें आगे बढ़ने की परमिशन मिली और मैं बैट केव की झलक देखने के लिए ऊपर चढ़ी। ओह माय गॉड, ये कमाल का है। वाह। हम फिसलन भरी चट्टानों और मुश्किल रास्ते से होकर 4 किलोमीटर चलकर यहाँ खतरनाक बैट केव तक पहुँचे हैं। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि पोचर्स अक्सर यहाँ छिपते हैं। राइनो को मारकर उसका सींग लेकर वो छिपने के लिए इन केव्स में आ जाते हैं। एक बार वो इस सेफ जगह पर पहुँच गए तो पाक अथॉरिटीज ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा आराम से। हाँ। हम थक कर जख्मी होकर लौट रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारा सामना पोचर से नहीं हुआ। लेकिन इस क्लाइंब ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंडियन राइनोसरस को सेफ रखने के लिए रेंजर्स को रोज इतने रिस्क लेने पड़ते हैं और इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सचमुच बहुत मुश्किल लड़ाई है। मेरे लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके लिए ये डेली ड्यूटी है।